इतना सुंदर बताई, इतना सुंदर बताए आप। चलिए, आप कण कण में व्याप्त पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म संरक्षण में लेते हैं तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का आरंभ करते हैं। उससे पूर्व आप सबके अंदर विराजमान दिव्य चेतना को नमन वंदन करते हुए, बहुत सुंदर है आज का द्वाद सुपर्णो संयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिपलम स्वाद्वतन्य स्नन्यो अभिचाक शीति शीति। साथ साथ रहने और सख्य भाव वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष पर रहते हैं। इसमें अपीलिंग क्या है? साख्य भाव, मित्रता का भाव वाले हैं दोनों, अंतरंग मित्र हैं। लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? एक जिस पेड़ पर रहते हैं, पीपल के वृक्ष पर रहते हैं, उसका फल का रसवादन करते हैं, आनंद लेते हैं। और दूसरा क्या करते हैं? वे निराहार रहकर केवल देखते हैं। दोनों हैं मित्र, पर अब उसको ऐसे समझेंगे, अपने शरीर को हम वृक्ष समझें और इस पर निवास करने वाला जीवात्मा फल को चखता है। कौन से फल को? मोह में डूबा हुआ है। लोभ, मोह, अहंकार, षड्रिपु जो है, उसका स्वाद चखता है, बड़ा आनंद आता है, रसवादन करता है। और फिर क्या करता है? असमर्थ होकर जब रसवादन में डूब जाता है तो फिर शोक संतप्त हो जाता है। स्पष्ट हो गया होगा निश्चित रूप से। दोनों पक्षी साखे हैं, सखा भाव से हैं, दोनों एक ही तरह के हैं। लेकिन एक जो डूब गया, मद मोह लोभ तृष्णा वासना, इसका रस लेने लगा, तो रस लेने का क्या फायदा हुआ, क्या घाटा हुआ? वह उसमें डूबा हुआ असमर्थ हो जाता है, शोक संतप्त हो जाता है, उसका परिणाम उसको प्राप्त होने लगता है। और जब वह योगियों से सेवित, योगी लोग जिस चीज का सेवन करते हैं, जैसे परमात्मा की महिमा का जब बोध जब प्राप्त हो जाता है, वो तटस्थ भाव वाला जो उसका सखा है, उसका मित्र है, उसके महत्व का इसको जब बोध प्राप्त हो जाता है, तब वह उससे मुक्त हो सकता है। जब उसकी महानता का, उसके विशिष्टता का इसको ज्ञान हो जाता है, जो योगी लोग को जैसे ज्ञान होता है, जीव को स्पष्ट हो गया, सभी को यह ज्ञान हो गया है। ज्ञान ही तो पीछे हम लोग पढ़े, वेद ही तो ब्रह्म है, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है। तो यहाँ भी तो वही ज्ञान है, जिसका ज्ञान हो गया कि वह महान है, वह श्रेष्ठता है, तो उसके लिए वह क्या करने लगा? उससे निकलने का प्रयास करने लगा। जैसे हम लोग हैं, आप हम सभी तो उसी के लिए छटपटा रहे हैं। हम लोग भी उसका फल चखने में अभी तक का जीवन गवा दिए हुए हैं। कई जन्मों से उसका फल चख चख कर, रसवादन कर कर कर, तन्मात्राओं का आनंद ले लेकर, और फिर उसी में डूबते 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 अभी तक आ गए हैं। लेकिन हम लोगों ने ऋषियों से सुना है, संत से सुना है, जो उसकी बड़ी महत्ता है, उसकी बड़ी महानता है। तब हम लोग अब कदम कदम चलना शुरू करने का प्रयास शुरू किए हैं हम लोग। कभी तो अगर इसी क्रम से चलते रहे, कभी तो हम लोग पहुंच जाएंगे वहां पे, और फिर उसमें से निकल जाएंगे। अभी ही हम लोग महसूस करने लगेंगे कि हम लोग दुख शोक संताप से अपने आप को ऊपर उठा लिए धीरे धीरे। जिस दिन इसमें हम पारंगत हो जाएंगे, पास कर जाएंगे, तो हम भी उसी स्थान पर चले जाएंगे, उसी में समाहित हो जाएंगे। यही कहने का यही रूप है। जब वह जीव दृष्टा रूप प्रकाशवान परम पुरुष विश्व के उत्पत्ति करता और ब्रह्मा के रचयिता को भी देखता। कौन देखता है? जीव। हम जब हम देखने लगते हैं उस परम पुरुष के प्रकाश को,
जो विश्व का निर्माण करने वाला है, यहाँ तक कि ब्रह्मा का भी रचयिता वही है। तब वह क्या करते हैं, हम जीव पाप पुण्य को त्याग कर निर्मल और श्रेष्ठ साम्य रूप को प्राप्त कर लेते हैं। कुछ समझने की जरूरत नहीं है इसमें, सब कोई जान गया है, बस प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। बड़ी सुंदर दीदी ने कहा है कि वह आत्मा में क्रीड़ा करने वाला है, आत्मा में रमन करने वाला पुरुष जगत में भी कर्म करते हुए ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेता है। कौन? जीवात्मा। जब उसकी महत्ता को, श्रेष्ठता को समझ लेता है, किसकी महत्ता को, श्रेष्ठता को? ब्रह्म की। वो दूसरा वाला जो पक्षी है, डाल पे बैठा हुआ है, इस शरीर के अंदर बैठा हुआ ब्रह्म, उसका प्रकाश जो सभी प्राणियों के अंदर किस रूप में है? प्राण के रूप। ज्ञान और फिर प्राण आया। कहां से दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। हमारे अंदर जो प्राण प्रकाशित हो रहा है वही तो ब्रह्म है। और जो विद्वान इसको जानता है वह अहंकार नहीं करता है, वह आत्मा में क्रीड़ा करने लगता है, रमन करने लगता है, हंस साधना करने लगता है। और जब उसकी ऐसी स्थिति आ जाती है कि ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो जाता है, वेद का ज्ञाता हो जाता है। क्यों कहा गया, पीछे क्यों कहा गया कि वह ब्रह्म अमृत रूप ज्ञान ही है? क्योंकि आपके अंदर से ही वेद निकला है चारों, ऋग यजुर साम अथर्व। गायत्री निकला है आपके अंदर से ही, गायत्री स्थापित है। और गायत्री से ही तो प्रणव निकला, ओम से ही प्रणव निकला। ओम आपके अंदर ही निरंतर चल रहा है, आपके अंदर ही व्याहृतियां निकल गई, भूर्भुवः स्वः निकल गया, और आपके अंदर ही तीनों चरण गायत्री के अभी विस्तार हो गया वेद के रूप में। ये वेद हम लोग को उपनिषद कहाँ से पढ़ने आएगा? जैसे जैसे अंदर निर्मलता बढ़ेगी, अंदर से ही निकलना शुरू हो जाएगा, तब अब बाहर का समझ में आने लगेगा। यहाँ लिखा हुआ, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे वेद। हम लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि अभी मैल है। जिस क्षण मैल समाप्त हो जाएगा, सब दिखने लगेगा अंदर ही। आंख बंद करेंगे और उपनिषद का ये तृतीय मुंडक आगे से निकलने लगेगा। नजर के सामने हमारी दीदी हैं, आदरणीय दीदी मनोरमा दीदी, उनको गायत्री महाविज्ञान दिखने लगता है आज्ञा चक्र में। सब हमारे अंदर है, तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सत्यमेव जयते कैसे प्राप्त होता है उसको भी दीदी ने बहुत सुंदर कह दिया। प्रैक्टिस करना पड़ता है। किस चीज का? सत्य भाषण का, तप का, सम्यक ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान का, ब्रह्मचर्य का। दीदी ने ब्रह्मचर्य का भी बड़ी सुंदर व्याख्या किया है। दीदी बहुत सुंदर बताती हैं। ब्रह्म में चरण करना, ब्रह्म को चरना, यही है ब्रह्म को चरना। हम लोग रोज जो ब्रह्म ब्रह्म कर रहे हैं, यही तो चर रहे हैं। ब्रह्म को ही भोजन बना लेना। कौन? एक बकरी होती है, चरती है। क्या चरती है? घास चरती है। और हम भी बकरी ही हैं। हम लोगों का भोजन क्या है? हम लोगों को क्या चरने को है? ब्रह्म को चरना है। तभी वह ब्रह्मचर्य का हम पालन करेंगे। वही तो ब्रह्मचर्य है, व्रत करना है। और तब जो हमारे अंदर शुभ्र ज्योतिष्मान ब्रह्म है, वह अंदर प्रकाश उसका दिखने लगेगा, जिसे योगी लोग देखते हैं। और जब हम स्वयं को दोष से मुक्त कर लेंगे इन प्रक्रियाओं के द्वारा, तो वह हमें दिखने लगेगा। सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येन क्रमण्यत्युषयो तुषयो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परमम निधानम। क्या कहा जा रहा है कि सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते, हम सभी जानते हैं। झूठ की कभी विजय नहीं हो सकती है। झूठ झूठ है, वह समाप्त होने वाला है। और सत्य का कोई अंत नहीं है, समाप्त नहीं होने वाला है।
और सत्य ही तो देवयान मार्ग ले जाता है। देवयान मार्ग से सत्य के द्वारा ही जाया जा सकता है। पितृयान मार्ग, देवयान मार्ग, पीछे हम लोगों ने पढ़ा है दक्षिणायन, उत्तरायण। हम लोग उसके चक्कर में फंस जाते हैं। किसी ने कहीं चर्चा किया कि माता जी तो दक्षिणायन में ही गई हैं। माता जी पितृपक्ष में उनका महाप्रयाण हुआ है सितंबर महीने में। तो हम क्यों उस द्वंद्व में फंसे? वो दक्षिणायन उत्तरायण के फंद में क्यों हम फंसे? बड़ी सुंदर यहाँ मार्ग दिखाया गया है। क्या माता जी से ज्यादा कोई सत्य का ज्ञाता होगा? नहीं, वो तो देवी थी, पार्वती थी, प्रकृति थी, सत्य रूप थी, रूपा थी, वो सत्य ब्रह्म की शक्ति थी वो। तो क्या करना है? सत्य के द्वारा ही वो परमात्मा के उस मार्ग, देवयान मार्ग से जाना है, उस लोक में जाना है, देवलोक में जाना है, ब्रह्मलोक में जाना है। और देवयान मार्ग यहाँ उदाहरण दिया गया है कि सत्य वाले लोग से ही भरा पड़ा हुआ है। इसके द्वारा कामना रहित ऋषिगण उस पद को प्राप्त होते हैं। क्या मार्ग बताया गया है? सत्य का कौन सा मार्ग है? जो कामना रहित होगा। जो कर्म कामना रहित हम करेंगे, निष्काम भाव से जब कर्म करना शुरू करेंगे, तो वो सत्य, वो झूठ नहीं होगा, वो सत्य होगा। और सत्य का अवलंबन लेने वाले ही देवयान मार्ग से जाते हैं। कामना रहित ऋषिगण ही उस पद को प्राप्त होते हैं जहां सत्य के श्रेष्ठ भंडार रूप परमात्मा का निवास है। सत्यलोक में केवल सत्य से भरा हुआ परमात्मा का भंडार गण है, स्टोर बन गया हुआ है। सत्य वाले लोग ही वहां पर, सत्य वाले आत्मा ही वहां इकट्ठा है। ऐसा स्टोर है जहां केवल सत्य वाले लोग ही हैं। सूक्ष्म, अति सूक्ष्म रूप में वहां जगमगाते रहते हैं, प्रकाशित होते रहते हैं। कौन? ब्रह्म। ब्रह्म अत्यंत महान है और दिव्य है। अब तो कुछ सोचने की बात नहीं है। हम लोग तो योगियों के सुन कर हम लोग को भी आकांक्षा हो गई है कि हम भी शुद्ध बुद्ध निर्मल पवित्र और सत्य बन जाएं। वह सहज चिंतन की सीमा से परे है। हम लोग जैसे लोगों के सामान्य चिंतन से बहुत ऊपर की चीज है। सूक्ष्म से अति सूक्ष्म रूप में भी वह प्रकाशित होता है। दूर से अति दूर है परमात्मा, किंतु वह निकट से निकटतम है। जो नेत्र से हमें नहीं दिखाई दे, उससे भी दूर, बहुत दूर भी है। और उतने ही निकट है जैसे सटाकर अगर हाथ को अपने नेत्रों पर रखेंगे तब भी आपको नहीं दिखेगा। तो दूर भी है तो नहीं दिखेगा, और निकट भी बहुत हो जाएगा तो नहीं दिखेगा। तो वह सूक्ष्म दृष्टाओं की दृष्टि में प्रत्येक प्राणी के अंदर हृदय गुहा में प्रतिष्ठित है। इसी बात को हम लोग समझें। हम अपना तर्क कुतर्क वितर्क क्यों करें? हम इतने ही बात समझे। जैसे हम लोग को कहते हैं, गुरुदेव बताए हैं साधना करो, साधना करो, साधना करो। साधना के लिए क्या उपाय उन्होंने बताया हुआ है? स्वाध्याय करो। स्वाध्याय का मतलब क्या है? स्व का अध्ययन करो। तो फिर हम कहते हैं कि गुरुदेव हमें तो स्व का अध्ययन करने नहीं आता है, हम अपना अध्ययन कैसे करें? तो उसका एकमात्र रास्ता क्या दिखाया गया कि जिन्होंने स्व का अध्ययन करना सीखा हुआ है, जाना हुआ है, किया हुआ है और अपने पुस्तकों को लिख डाला हुआ है, उनके पुस्तकों का हम अध्ययन करें। तो वह अध्ययन करते 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 हम स्व का अध्ययन करना सीख जाएंगे। हम लोग जैसे लोग हमेशा कहते हैं, जो दीदी अब ना हमको अपनी त्रुटियां दिखने लगी है, समझ में आने लगती है हमसे क्या गलती होती है, कहाँ गलती होती है। वह क्या हुआ है? स्व का अध्ययन, स्वाध्याय किया हुआ ऋषियों का, संतों का, गुरुदेव का पुस्तक पढ़ते पढ़ते स्व का अध्ययन करना हम सीखने लगे हैं। इसीलिए अपनी त्रुटि दिखती है, पहले नहीं दिखती थी। यही बात यहाँ कहा गया है। वह ब्रह्म न आंख से देखा जा सकता है, न वाणी से उसकी व्याख्या की जा सकती है। इसीलिए हमेशा गुरुदेव लिखते हैं नेति नेति नेति।
वह किसी अन्य इंद्रियों से भी नहीं देखा जा सकता है, न ही तप से, न ही कर्म के द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। क्या चीज से प्राप्त किया जाता है? बार बार हम लोग यही पढ़ते हैं, ज्ञान प्रसाद से जो ज्ञानी शुद्ध अंतःकरण वाला हो जाता है, उपनिषद को, वेद को पढ़ते 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 निर्मल अंतःकरण वाला हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कितना सुंदर है, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे सागर नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। जब शुद्ध अंतःकरण हो जाएगा, ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएगा, कला से रहित परमात्मा हमें दिखने लगेगा। कला से रहित का क्या अर्थ हो गया? उसमें कोई विशेषण विशेषता गुण नहीं रहेगा। वह तो शुद्ध बुद्ध निर्मल पारदर्शी, उस तरह का परमात्मा का प्रकाश ध्यान में दिखने लगेगा। आंख बंद करते ही वह प्रकाश अंदर फैला हुआ है। जब हम उस शुद्धता तक पहुंच जाएंगे, अपनी पात्रता, अपनी क्षमता हम वहां तक बढ़ा लेंगे। 5 रूपों वाला प्राण स्थित है। कहाँ? देह से संबद्ध 5 रूपों वाला प्राण जो है, मन के द्वारा जानने लायक है। वह सूक्ष्म आत्मा मन के द्वारा जाना जा सकता है। 5 रूपों वाला प्राण जहाँ स्थित है, उन्हीं प्राणों में संपूर्ण प्रजाओं का मन भी व्याप्त है। प्राण, व्यान, अपान, समान, उदान, इस 5 प्राण जो है, सो मन को हम वहां ले जाए। बारी बारी से, ढंग ढंग से बताया जा रहा है कैसे हम उस ब्रह्म का अनुभव करें। इस संपूर्ण प्रजा, प्रजा मतलब हम सभी, उसका मन उसी में व्याप्त है। कहाँ? प्राण में, जिसके शुद्ध हो जाने पर वह आत्मा प्रकाशित होने लगता है। क्या करना है हमको शुद्धता के लिए? शुद्ध प्राण को, हम लोग कहते हैं ना, जो प्राणाकर्षक प्राणायाम कीजिए, दिव्य प्राण को संकल्प शक्ति से खींचिए, अंदर धारण कीजिए, और अंदर के विकृत प्राण को, दूषित प्राण को छोड़ते हुए श्वास के द्वारा बाहर धीरे धीरे निकालिए। किसके द्वारा यह काम होगा? मन के संकल्प शक्ति के द्वारा। वही क्रिया यहाँ करने को बताई जा रही है। निर्मल अंतःकरण वाला आत्मज्ञानी जिस जिस लोक का चिंतन करता है मन से, जिन कामनाओं को चाहता है, वह उस लोक को और उस कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इतनी शक्ति है। पहले हम अपने को साफ पवित्र तो करें, षड्रिपुओं से अपने को दूर तो हटाएं, तटस्थता का भाव तो जागृत करें अपने अंदर, तो सारी ऐश्वर्य आदि शक्तियां, इच्छाएं अपने आप पूरा होने लगता है। इसलिए ऐश्वर्य आदि की इच्छा करने वाला मनुष्य आत्मज्ञानी का अर्चन करे। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। क्या महत्वपूर्ण बात है? इसलिए हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। यहाँ ऐश्वर्य, श्रेय वाले ज्ञान को प्राप्त करने को कहा गया है। अगर श्रेय पथ का हम चुनाव करते हैं, जाना चाहते हैं, प्रेय और श्रेय का हमको लगता है दीदी समझाने की आवश्यकता नहीं है। प्रेय इस लोक की कामना करना है और श्रेय उस लोक की, ब्रह्म की कामना करनी है। तो जो भी अगर ऐश्वर्य आदि की इच्छा करता है, जो मनुष्य चाहता है उस ब्रह्म की प्राप्ति, तो फिर उसका किसका अनुसरण करना चाहिए? जो आत्मज्ञानी हो, उसके बताए हुए मार्ग पर चलना सीखना पड़ेगा। और वो जो कह रहा है, अपने पवित्रीकरण की प्रक्रिया को जो वो दिखा रहा है, जिसने स्व का अध्ययन करना सीखा हुआ है, ब्रह्म का चरण करना सीखा हुआ है। दीदी हम लोगों को ब्रह्मचर्य सिखा रही हैं, हमारे बाबूजी हम लोगों को ब्रह्म में चरना सिखाते हैं, रमन करना सिखाते हैं। तो वो उनको, उनकी अर्चना हमें करनी होगी, समिधा लेकर उनके पास समर्पण का भाव दिखाना होगा।
उसके उससे क्या लाभ होगा हमें? उनके प्रति श्रद्धा उपजेगी, फिर उसमें हम रमन करने लगेंगे, हम उस सिद्धांत का पालन करने लगेंगे, अनुसरण करने लगेंगे जो वो चाहते हैं। बाबूजी कहते हैं कि सुबह में उठकर स्वाध्याय करो। क्यों स्वाध्याय करो? वह एक टेक्निक सिखा रहे हैं उस ब्रह्म को पकड़ने के लिए, वहां के पास पहुंचने के लिए। ऐसे ही थोड़े जो पढ़ ले और हो गया, नहीं। उस समय इतना शार्प शुद्ध वातावरण मिलता है कि अंदर की भावनाएं प्रेषित होती है, अंदर का जो ज्ञान है वो निकलकर पुस्तक में, और पुस्तक का ज्ञान सीधे वांग्मय का ज्ञान, इस उपनिषद का ज्ञान सीधे अंदर प्रवेश करता है। आप करके तो देखें, 3 से 4 आप स्वाध्याय करके तो देखें। आजकल अमन भैया के समूह पर भी यही बात सिखाई जा रही है। और 4 बजे से फिर पवित्र होकर स्नान ध्यान करके जो संभव हो, पार लगता हो, फिर अपने उपासना में, योग व्यायाम में, ध्यान में और यज्ञ में लगे, जिससे जितना। लेकिन वो 1 घंटा का 3 से 4 बड़ा सुंदर समय। तो अपना हम भाषण नहीं करना चाहेंगे। अब अंतिम नोट की तरफ थोड़ा सा ध्यान आकर्षित, एक व्यवहारिक झलक हमें देना है, यहाँ लेना है। महत्वपूर्ण मर्म प्रकट किया गया है यहाँ पर, इसीलिए इस तरह की बात कही गई है। लौकिक कामनाग्रस्त मनुष्य तमाम पुरुषार्थ करके इच्छित वस्तुओं का संग्रह करने के बाद भी वह सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। प्रेम मार्ग वाले पथिक सब कुछ पूरा कर लेंगे, मिल तो जाएगा, आकांक्षा वो होगी तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन वह सुख का अनुभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि निर्मल अंतःकरण वाले को वह सुखानुभूति संकल्प मात्र से हो जाती है। बहुत बहुत उद्योग करके भी वह सुख साधन जुटा लिए हैं, लेकिन अंत वह सुख की अनुभूति नहीं होती है जो शुद्ध अंतःकरण वाला बहुत कम समय में जो सुखानुभूति प्राप्त कर लेता है। इसीलिए ऐश्वर्य संग्रह पूर्वक संतोष खोजने वालों के लिए यही उचित है कि आत्मज्ञानी को श्रेष्ठ मानकर और उसका ही अनुगमन करें। तो हम लोगों ने पकड़ लिया है हाथ, दीदी का हाथ पकड़ लिया है, बाबूजी का हाथ पकड़ लिया है, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का हाथ पकड़ लिया है, और हमें आशा है कि वह ज्ञान हमें अवश्य दिलाएंगे गुरुदेव। धन्यवाद, प्रणाम, जी दीदी। त्रुटियों के लिए क्षमा। जी दीदी, बहुत बहुत आभार दीदी। हेमरत मनोरमा दीदी, आप हो यहाँ पे? मनोरमा दी, हाँ दीदी, 5 मिनट आप ले लीजिए, क्योंकि आज समय मैंने ले लिया था। 5-7 मिनट आपका रिवीजन है, ले लीजिए, और कल से हम रिवीजन वाला काम पहले रखेंगे। तो जी दीदी। मनोरमा दीदी, अनम्यूट कीजिए। म्यूट नहीं किया था, बोले जा रही थी। मैं अच्छा, कह रही हूँ जो हेमलता दीदी ने अभी पढ़ाया है प्रथम खंड का, तो इसी का रिवीजन बताना है अपने शब्दों में। नहीं आपने उसका किया था ना, दूसरे भाग का किया था। आपने क्या किया वही कर दो, दू- जो भी आपने किया है। और नहीं तो फिर कल लेना है तो कल प्रारंभ में ले लेना, आज समय हो चुका है। प्रथम खंड का, हाँ द्वितीय मुंड का प्रथम खंड। तो इसमें जो है हमें द्वितीय मुंड का हमको लगता है जो दीदी